दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। भारत पशुधन पे आप जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान की एंट्री करते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं और एआई की एंट्री करते हैं, उसके बारे में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दूँगा, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो सूचना जो डेटा फीडिंग हमारी हो रही है, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और वो एक बहुत ही रियलिस्टिक डेटा होगा, जिससे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ें अपने आप ठीक तरीके से होंगी। इसमें पहला बात तो ये है कि जैसे एआई हम लोग जब भी करते हैं, तो उसमें क्या एक सीमेन यूज़ करते हैं, एक सीमेन स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल क्या होता है कि कुछ हम लोगों की भी उसमें कंट्रीब्यूशन रही है कि किसान जो है 2 सीमेन स्ट्रॉ से एआई करवाना चाहता है। जब भी हम एआई एक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब एक सीमेन स्ट्रॉ से एआई करता हूँ, तो फिर वो कहते हैं नहीं साहब दूसरा भी कर दीजिए। तो इसमें ज़्यादातर हम लोग भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं, किसानों के मन में ऐसा रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सीमेन का स्ट्रॉ काफ़ी है, अगर एनिमल को प्रेग्नेंट होना है तो उससे हो जाएगी, नहीं होना तो नहीं होगी। उसमें 2 सीमेन स्ट्रॉ डालने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर है तो वो अगर सुबह-शाम होता तो फिर भी बेटर होता, शाम और अगली दिन सुबह होता तब भी बेटर होता। तो अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो करके। तो उसी तरीके से हम डेटा एंट्री में भी फॉलो करें। जनरली होता क्या है कि हम 2 सीमेन स्ट्रॉ यूज़ कर देते हैं एक एनिमल पर, दोबारा एआई करते नहीं हैं। तो क्या करेंगे, 2 सीमेन स्ट्रॉ यूज़ हुआ है तो उसमें से दूसरा सीमेन स्ट्रॉ कहाँ जाएगा? उसको हम सेटल करते हैं, इधर-उधर सेट करते हैं, मैनेज करते हैं। जो कि उसके लिए हमें कुछ डेटा भी मैनिपुलेट करना पड़ता है, जो कि गलत है। उससे क्या होता है, डेटा की क्वालिटी बहुत खराब होती है। आगे चल के उसका जो एनालिसिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा 50% आपका जो है डेटा को डाइल्यूट हो जाता है। तो जो हमारा एनालिसिस का कंक्लूजन है वो पूरा गड़बड़ा जाता है और हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है कि हमने अचीव क्या किया। तो इसमें आपसे एक सजेशन है मुझे मेरे द्वारा कि आप लोग अगर ये चीज़ फॉलो करें, स्पेशली डेटा एंट्री की तरफ से करते समय, कि जब आप 2 सीमेन स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप 2 डेट में करें, आज करें और कल करें। सपोज़ आज आपने पहली बार एआई की, तो उसकी सेकंड एआई की डेटा एंट्री कल कीजिए, कल की डेट में कीजिए, या सुबह करते हैं तो शाम की। ये सेम डेट में अगर हो जा रही है, मॉर्निंग डेट की टाइमिंग्स चेंज करके, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एनिमल बट 2 दिन लगातार उस पर एआई चढ़ाइए, अगर चढ़ाना है आपको तो। क्योंकि अगर आप 2 सीमेन स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं उस एनिमल पर एक साथ ही, तो दोनों सीमेन स्ट्रॉ आपका सेट हो जाएगा। एक ही एनिमल पर आपका डेटा वहीं का सेम रहेगा और इसमें क्या होगा कि एआई आपकी 2 काउंट होगी, लेकिन एक्चुअल एआई 1 होगी, क्योंकि जानवर का जो हीट साइकिल है वो 1 है, सिंगल हीट में है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिफिकली, लीगली सब कुछ तरीके से ये सही है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, एक सीमेन स्ट्रॉ एक एनिमल में और दूसरा सीमेन स्ट्रॉ एडजस्ट करने के चक्कर में बिल्कुल ही नए जानवर को आप एंट्री कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि उस एनिमल की ब्रीडिंग हिस्ट्री खराब हो जाती है, नंबर एक। दूसरा कि आपका 50% डेटा जो है वो एक तरह से गलत डेटा एंट्री होती है, वो बोगस डेटा होता है, जो कि हमारे अचीवमेंट को डाइल्यूट करके 50% कम कर देता है। तो ये मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप उसी एनिमल पर 2 दिन लगातार एआई की एंट्री कर दीजिए। आज ने आपने पहली एआई की, अगले दिन आप उसी पर एक एआई चढ़ा दीजिए, आपका दोनों सीमेन स्ट्रॉ भी सेट हो जाएगा और आपके डेटा में कोई चेंज नहीं आएगा। डेटा को आप डाइल्यूट नहीं करेंगे, एनिमल जो है आपके इन्फ्लेट नहीं होंगे। ऐसे क्या है कि डबल एनिमल हो जाते हैं, तो हमारा अचीवमेंट जो होता है, क्वालिटी होती है, वो कम हो जाती है, हमारा परफॉर्मेंस भी हाफ हो जाता है। जो एआई टेक्नीशियन की परफॉर्मेंस है वो भी हाफ हो जाती है, क्योंकि आपका सक्सेस रेट डबल डेटा में से देखा जाएगा। वैसे तो अगर आप एक्चुअल में भरेंगे तो हाफ डेटा में ही, हाफ नंबर ऑफ एनिमल से ही होगा। इसको सोचिएगा, तो आप लोग इसकी गणित जो है, गुणा भाग उसमें समझेंगे। तो कृपया करके आप 2 सीमेन स्ट्रॉ अगर एक एआई में यूज करते हैं, तो उसी एनिमल में डेटा एंट्री करते समय एआई 2 दिन लगातार आप एंट्री कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज करिए और कल करिए। इससे क्या होगा कि एनिमल सेम हीट में होगा और नंबर ऑफ एआई आपकी 2 काउंट होंगी, लेकिन एक्चुअल एआई 1 होगी। ठीक है? तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो ये चीजें मुझे बतानी थी कि एआई करते समय आप इस चीज को ध्यान दें।
दूसरा क्या है कि चूंकि ये जो भारत पशुधन ऐप है, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसमें जब आप कोई भी डेटा भरते हैं तो आप डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, वहां से डेटा लेते हैं, फिर जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं ये जाके सर्वर में सेव हो जाता है। आपको डेटा सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डेटा लॉस की भी चांसेस मिनिमल हैं। तो इसमें एक बेनिफिट आपको क्या होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन हमारे इनाफ में थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एनिमल को एआई एंट्री नहीं कर सकता था, ऐसा इसमें नहीं है। सपोज जो बॉर्डर के हॉस्पिटल्स हैं, एलियो सेंटर्स हैं, एआई टेक्नीशियन हैं, वो बॉर्डर के अदर डिस्ट्रिक्ट के भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी एनिमल पर एआई एंट्री कर सकते हैं। जैसे वो उनका टैग नंबर एंट्री करेंगे ब्रीडिंग मॉड्यूल में जाके, सारा एनिमल डिटेल आ जाएगा। भले वो जानवर उनकी किसी गांव का ना हो, उनके डिस्ट्रिक्ट का ना हो, फिर भी वो एआई का ट्रांजैक्शन उस पर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी एआई उसमें आप करेंगे वो आपकी काउंट होगी, तो उसका जो क्रेडिट है एआई करने का वो आपको मिलेगा। तो पहले क्या होता था कि आप उन्हीं जानवरों पर आप ट्रांजैक्शन कर पाते थे इनाप में जो कि जो वो उन्हीं गांवों के होने चाहिए जो गांव आपके आईडी पर मैप्ड हो। ऐसा इसमें नहीं है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और उस पर एआई कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई जानवर आता है सर्विस के लिए तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हम आप नहीं करेंगे, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल्स ऐसी जगह हैं कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका खुद का जो एरिया का हॉस्पिटल है वो इतना दूर है कि वहां वो नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वो बहुत नजदीक है जहां वो सर्विसेज ले सकते हैं। तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी यूज करिए, और इसमें कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है या उसको कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है कि अगर वो अदर डिस्ट्रिक्ट का है तो मैं उसको एआई नहीं कर सकता हूं, करूंगा तो काउंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एक्टिविटी, आपके काम का जो वैल्यूएशन है आपके वर्क में वो लिस्ट में जुड़ जाएगा, आपने एआई की है, ऐड हो जाएगा, आपकी एआई संख्या बढ़ेगी और उस एनिमल को सर्विस भी होंगी, और फिर वो दोबारा से अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहे तो वहां भी एआई करवा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं का एनिमल हो आप एआई उसको कर सकते हैं, या कोई भी उस पर ट्रांजेक्शन, वैक्सीनेशन इत्यादि करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दो बातें मुझे इस बतानी थी इस वीडियो में। इसको अच्छे से फॉलो करिए, सुन लीजिए आप, और इसको स्प्रेड भी करिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और इस ऐप का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।